A block of mass m is kept on a plank. The coefficient of friction between the plank and the block is 1. The plank is slowly raised from one end so that it makes an angle theta with the horizontal. The force of friction acting on the plank when theta is 30 degree is. आपके पास एक मास है और ये मास जो है एक प्लैंक पे रखा हुआ है जिसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्री और जिसका एंगल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको 1 राइट। अब आपको ये बताना है कि इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन सा लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस पे कितना लग सकता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग सकता है म्यू एन के बराबर। म्यू की वैल्यू दी है हमको 1, एन होगा एम जी कॉस 30। एफ बी डी बनाते हैं तो यहाँ पे एम जी फोर्स लगेगा, यहाँ पे एम जी कॉस 30 और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, इसलिए एन इज़ इक्वल्स टू एम जी कॉस 30 राइट। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी एम जी इंटू √3/2, यानी कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन इस कंडीशन पे इस पे लग सकता है। अब हम देखते हैं कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग कितना रहा है। अगर मैं एफ बी डी बनाऊँ इसकी तो एफ बी डी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इस पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है वो है एम जी साइन 30। तो एम जी साइन 30 की वैल्यू आएगी मेरे पास एम जी बाई 2। अब इस कंडीशन में क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस जब तक एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ना हो जाए तब तक हम कह ही नहीं सकते कि ये ब्लॉक की टेंडेंसी है मूव करने की। और इस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, इसलिए इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होती है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है। तो क्योंकि इस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है इसलिए इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जिसकी वैल्यू है mg/2। तो इस ब्लॉक पे अभी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो है mg/2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।